कभी सोचा है कि दुश्मन दोस्तों से ज्यादा भरोसेमंद हो सकते हैं? चलिए इस अनोखे नजरिए को समझते हैं। पता है, पावर इसलिए हाथ से नहीं जाती कि कोई ताकतवर उसे छीन ले। नहीं, वजह कुछ और ही होती है। असली खतरा बाहर से नहीं आता, वो गलत इंसान पर भरोसा करने से अंदर से ही पैदा होता है। हम सब दोस्तों को अपनी ढाल समझते हैं, है ना? पर क्या वो सच में इतने सेफ हैं? दोस्ती की इसी नरम और सेफ फीलिंग में एक छिपा हुआ खतरा भी है और हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। देखिए, दोस्ती इसलिए मैसी हो जाती है क्योंकि उसमें उम्मीदें होती हैं, अंदाजे होते हैं और हद से ज्यादा कंफर्ट आ जाता है। और जानते हैं, यही कंफर्ट सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, क्योंकि इससे जलन पैदा होती है। सोचिए, दोस्ती से कंफर्ट, कंफर्ट से जलन और जलन से सीधा धोखा। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर लोग अनजाने में निकल पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि अगर दोस्त इतने खतरनाक है, तो फिर दुश्मनों का क्या? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? दुश्मनों के साथ एक अच्छी बात है, उनकी नीयत साफ होती है। आपको पता होता है कि उनसे क्या उम्मीद रखनी है। वो मुस्कान के पीछे छुरा नहीं छिपाते, उनके इरादे खुले और साफ होते हैं, कोई बनावट नहीं। तो एक तरफ दोस्तों की इमोशनल उलझन है, दूसरी तरफ दुश्मनों की क्लैरिटी, और यही उन्हें स्ट्रैटेजिकली फायदेमंद बनाती है। जब किसी के इरादे पता हों तो उनकी अगली चाल का अंदाजा लगाना और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। और सुनिए, एक सुधरा हुआ दुश्मन किसी पुराने दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। उन्हें अपनी वफादारी साबित करनी होती है, इसलिए वो दोगुनी मेहनत करते हैं, दोस्तों से कहीं ज्यादा। मतलब उनकी लॉयल्टी इमोशंस पर नहीं, बल्कि हिसाब किताब और फायदे पे टिकी होती है, इसलिए ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो इस पूरी बात का मतलब क्या है? पावर के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? सीधी सी बात है। पहला, भरोसा करने में जल्दी ना करें, और दूसरा, लोगों को स्किल्स के लिए चुने, फीलिंग्स के लिए नहीं। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो दोस्त कहता है मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, शायद वो इसके बारे में सोच चुका है।